48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। इसका 4th लॉ आज देखते हैं, जो कहता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितनी आवश्यकता है उससे कम ही बोलिए। इससे पहले के 3 लॉज ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं और आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में ऊपर मिल जाएंगे। चलिए लॉ 4 के स्टोरीज पे चलते हैं। फर्स्ट स्टोरी है कोरियोलैनस का। कोरियोलैनस एक रोमन फाइटर था जो कि राइज करते करते जनरल के पद तक पहुंचा। ये काफी लेजेंडरी फिगर बन के उतरा कॉमन रोमन पब्लिक के बीच में। रोमन पब्लिक इसको एक देवता की तरह देखते थे, एक लेजेंडरी फिगर की तरह देखते थे। उस समय, आज से हजारों साल पहले, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन के डिवाइसेस ना होने की वजह से लोग कहानियां सिर्फ सुनते थे कि कैसे कोरियोलैनस ने यहाँ जीत दिला दी, कैसे कोरियोलैनस ने वहां जीत दिला दी। एंड एग्जैगरेशन तो होता ही था। अगर सामने 10 की सेना हो तो 100 लोगों को मार गिराया, ये सब कहना बहुत आसान। जिसकी वजह से कोरियोलैनस बिकेम अ लेजेंडरी फिगर। एक कहते हैं ना, अद्भुत उनके अंदर से ऑरा आ रही थी। इस प्रख्यात को, इस विख्यात होने की इनकी चरिश्मा फैल चुका था पूरे के पूरे रोमन साम्राज्य में, उसको देखते हुए इनके मन में एक लालसा उठी कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। उस समय वहां पे रोमन साम्राज्य में डेमोक्रेसी थी, वहां पे इलेक्शंस कराए जाते थे, जिसमें अपना योगदान देने का इनकी मंशा हुई। इसलिए ये वॉर से बाहर जब फ्री समय था, तब ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए वापस आ गए राजधानी। वहां पे इन्होंने स्पीचेस देना स्टार्ट किया, कॉमन पब्लिक को अपने घाव दिखाने शुरू किए। अपने ऊपर दिए गए एनिमीज के द्वारा हजारों जख्म, वो सब इन्होंने दिखाए। लोग इनके जख्म देख के, इनकी बहादुरी देख के, इनके किस्से सुन के इतने प्रभावित हुए, इतने ज्यादा खुश हुए कि उनको लगने लगा कि इनका मसीहा तो इनके पास आ चुका है। अब इन्हें एक अच्छा लीडरशिप मिल जाएगा, जिसकी वजह से लोग इनके तरफ अट्रैक्ट होने लगे। लोग इनको बहुत सपोर्ट करने लगे, जिससे इनके अंदर एरोगेंस आने लगा। धीरे धीरे इनको हर चीज बस यही दिखती थी कि मैं इसको जीत सकता हूँ, मैं उसको जीत सकता हूँ। इलेक्शंस के दिन जब नजदीक आने लगे तो लोगों ने देखा कि अब ये कॉमन पब्लिक के अलावा ये नोबिलिटी, रॉयल पीपल उन लोग के साथ घूम रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स उन लोग के साथ बातें कर रहे हैं, और कॉमन पीपल को ये अपने पास फटकने भी नहीं देते। उनको ये हे दृष्टि से देख रहे हैं और ये हर बात पे यही कहते हैं कि मेरी तो जीत निश्चित है, मेरी तो जीत निश्चित है। और ये सबको गालियां देते थे, जो नोबिलिटी होती थी या इनकी जो ऑपोजिशंस होते थे उनको गालियां देना, गंदी गंदी बातें बोलना, अपने दम का एक बखान करना, उसको बेवजह की वाहवाही लूटना, ये सब ये बहुत करते थे, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर आक्रोश बढ़ता चला गया। पब्लिक इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि उन्होंने इनको वोट नहीं किया और ये इलेक्शंस हार गए। इलेक्शंस में हारने के बाद ये वापस अपने वॉर फ्रंट पे चले गए, लेकिन इनको गुस्सा था उन पब्लिक के लिए कि जिन्होंने अपने हीरो को, जिसने ये अपने आप को समझते थे कि मैं अपने लोगों का मसीहा बन के आ गया हूँ, उसको इन्होंने हरा दिया, लोगों ने हरा दिया। तो ये बदला लेना चाहते थे। रोमन साम्राज्य में थोड़ा सा एक फेमीन का कंडीशन दिखने लगा, जिसमें राजा लोगों ने, नोबल्स लोगों ने काफी सारा अनाज इकट्ठा करवाया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में बंटवाया जाने वाला था। लेकिन उसी बीच कोलोसियस आ जाते हैं और वो उस पे बोलते हैं कि इससे हमारी विपदाएं खत्म नहीं होंगी और ज्यादा बढ़ेंगी, जिससे लोगों के अंदर और आक्रोश आ जाता है। यहाँ जनरल का भी मंशा यही रहता है कि वो लोगों से बदला ले सके, लेकिन लोग इससे आक्रोशित हो जाते हैं और वो जनरल को अपने सामने पनिश होता देखना चाहते हैं। अल्टीमेटली लोग सड़कों पे उतर आते हैं और राजा के खिलाफ विद्रोह होने लगता है। लोग इनको पकड़ के मारना भी शुरू कर देते हैं और ये किसी तरीके से इनको बचा लिया जाता है। बहुत लोगों के दबाव के अधीन आके जुडिशरी के द्वारा, मतलब राजतंत्र के द्वारा, इनको डेथ पेनल्टी दी जाती है, जिसे लोग खुशी मनाते हैं और इनको कहा जाता है कि इनको पहाड़ी पर से फेंक दिया जाए। लेकिन फिर भी इनकी प्रसिद्धि काफ़ी होती है, तो कुछ नोबिलिटी इनके तरफ से आ जाती है और बोलती है कि ये एक अच्छे वॉरलॉर्ड रहे हैं, अच्छे फाइटर रहे हैं, दैट इज़ वाई हमें इनको निकालना नहीं चाहिए, एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए एक एसेट बन सकते हैं। इसी तरह से इनको
लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है और देश निकाला दिया जाए। अल्टीमेटली पब्लिक को खुशी हो जाती है कि भाई जिससे हम लोग चिढ़ रहे थे, जो कोरोनियलिस्ट जो है इससे हम लोग जो चिढ़ रहे थे उसे अब इन लोग कभी नहीं देख पाएंगे। तो वो सड़कों पे उतर के नाचते हैं, गाते हैं और बहुत खुशियाँ मनाते हैं। यू कैन इमेजिन कि जो लोग इनके अंदर अपने देवता को देख रहे थे, एक मसीहा को देख रहे थे, उसी की मौत का या उसी का देश निकाला को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोनियलिस्ट जो है वो अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रख पाया। सॉरी फॉर द इनके शब्द जो है, इनके नाम जो है ये सब थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, दैट इज व्हाई मुझे दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी आती है हमारी रशिया की। ये है रशिया के जार निकोलस फर्स्ट। ये बहुत ही आउटस्पोकन जार रहे हैं, बहुत ही पावरफुल जार रहे हैं और इनफैक्ट इनके नाम पे कई आगे चल के कीर्तिमान भी स्थापित होंगे। जब ये जार की पदवी पे बैठे तो उस समय लोगों के अंदर एक आक्रोश फैल गया। लोग इनको देखना नहीं चाहते थे, बहुत गुस्सा थे। लोग किसी वजह से लोगों को ऐसा था कि इनको राजा ना बनाया जाए, इनको यहाँ पे रहने की कोई अधिकार नहीं है। इनका एक लीडर था रेलेव। रेलेव बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन था और वो हमेशा इनकी बुराइयां करता रहता था। अल्टीमेटली जार निकोलस ने स्टर्न एक डिसीजन लेते हुए रेलेव को डेथ पेनल्टी बोल दी। इन्हें डेथ पेनल्टी की सजा दे दी गई। रेलेव को फांसी के तख्ते पर लेके आया गया और उन्हें फांसी दिया जाना था। लोग उनसे बहुत प्रभावित थे और इन्हें फांसी के तख्ते पर जब लटकाया गया तो जो रस्सी थी वो टूट गई तो वो जमीन पे गिर गए और बच गए। ऐसा होने के बाद एक मिरेकल लोगों ने समझा। लोग चिल्लाने लगे ये एक देवता का मिरेकल है, ये भगवान का एक आदेश है कि इन्हें इस तरीके से मृत्युदंड न दिया जाए। लोग बहुत खुश थे, हैप्पी थे। बट इसी बीच में रेलेव खड़े हुए और उन्होंने कहा कि रशिया इतनी घटिया हो चुकी है कि वो एक ढंग की रस्सी भी नहीं बना सकती। इसके बाद एक मैसेंजर तेजी से निकोलस फर्स्ट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे दैवीय घटना हुई। निकोलस थोड़ी देर तक शांति से सुनते हैं और फिर मैसेंजर से पूछते हैं कि इस दैवीय घटना के बाद, इस मिरेकल के बाद क्या रेलेव ने कुछ कहा? तो मैसेंजर कहता है कि उसने कहा कि रशिया इस गर्त में पहुंच चुकी है, इतनी घटिया हो चुकी है कि वो एक ढंग की रस्सी भी नहीं बना सकती। निकोलस ने कहा चलो इस बात पे रेलेव को गलत साबित करते हैं और फिर उन्हें वापस से लटका दिया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। दिस शोज कि भाई जब आपको मौका मिला है तो आप अपनी मुंह को बंद रखिए, कम बोलेंगे ज्यादा अच्छा होगा। बट इसका एक रिवर्सल है। रिवर्सल ये कहता है कि आप अगर किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे अपनी शांति बना के रखे रहते हो तो लोग आपकी तरफ सस्पिशियस हो जाते हैं, वो आपको संदेह की नज़र से देखने लगते हैं। उनके मन में ये आने लगता है कि आप कुछ ऐसी बात जानते हैं या आपका इस गड़बड़ी में कोई इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आप शांत बैठे हुए हैं। सो बहुत मायनों में आपको शांत रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उससे भी कम बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाए वहाँ पे आउटस्पोकन होना कोई बुरा नहीं है। लास्टली आप लोग से यही कहूँगा, दिस इज़ द बुक जो आपको पढ़नी है, 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये बुक सबके लिए लिखी गई है और आपको इसको ज़रूर पढ़ना है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ। बाय।